वेलकम दोस्तों। देखिए आज की क्लास बहुत ही फंटेस्टिक होने वाली है क्योंकि आज हमने नरेशन और डायरेक्ट इंडायरेक्ट में इस तरह के सेंटेंस का सिलेक्शन किया है जो बोर्ड एग्जाम में आते ही आते हैं। और स्पेशली इसलिए है बिकॉज आप जानते हैं कि हम कई बार रिवीजन करने के बाद भी कुछ चीज़ों को गलत कर देते हैं। तो इनमें मैंने उस सेंटेंसेस का सिलेक्शन किया है जिन सेंटेंसेस में क्या होता है आप कॉमनली एरर करते ही करते हैं, आप गलती करते ही करते हैं। तो पहले हम देखते हैं कि हम इसमें कहाँ गलती करते हैं, फिर समझेंगे कि हम इन गलतियों को कैसे सुधार सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। तो आप जैसे बोर्ड पर देख रहे हो ही सेज आई एम इल टुडे, तो हमें इसे डायरेक्ट है इनडायरेक्ट में बनाना है, नरेशन का पार्ट है। तो क्या करोगे आप, पहले आप ही सोच लीजिए। तो आप सोच रहे होंगे ही सेज कंजक्शन क्या लगेगा, कॉमे की जगह दैट। आई को कहां से बदलते हैं, स्टार्टिंग से, यानी कि आई फर्स्ट पर्सन होता है, शुरू से ही बदलता है। यहाँ पे ही इज आर एम का सभी बच्चों के एकदम माइंड में आया होगा, जिससे भी डायरेक्ट आते होंगे कि वोज हो जाएगा। यहीं पे पहली गलती आपने कर दी है। इल टुडे का भी रटा हुआ रहता है कि टुडे का दैट डे हो जाता है, दूसरी गलती आपकी हो चुकी है। तो हम इसको कैसे सुधारें, तो पहले मैंने बताया कि इसमें आप क्या गलती करोगे, फिर मैं अब आपको बताऊंगा कि इन गलतियों को सुधारना कैसे है। देखिए जरा, जैसे हमने इसको आंसर देने की कोशिश की, ही सेज का सबसे पहले होता है सेज। कुछ बच्चे तो शुरू में ही गलती करते हैं क्योंकि ज्यादातर वे क्या पढ़ते हैं, सैड सैड को पढ़ते हैं और वे सैड ही याद रखते हैं, सेज उनके याद नहीं रहता। तो पहला रूल क्या है कि अगर सेज होगा सेज ही रहेगा, और सेज टू होएगा तो टेल्स होएगा, राइट। उसके बाद क्या है, अगर सेंटेंस सिंपल है, अफर्मेटिव सेंटेंस है, यानी कि क्वेश्चन नहीं कर रहा है, तो कंजक्शन होता है दैट। क्या होता है, दैट। और डायरेक्ट इंडायरेक्ट में आपने देखा है कि एक पर्सन का याद होना जरूरी है। तो आई फर्स्ट पर्सन होता है, आई कहीं भी आता है तो फर्स्ट पर्सन में माना जाता है, माना क्या जाता है, होता है। यू सेकंड पर्सन होता है। तो फर्स्ट पर्सन हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलता है जो शुरू में आ रहा है। अब आधे बच्चों को यहाँ प्रॉब्लम होती है कि यहाँ आई फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट से बदलेगा, तो इसे यहाँ लाके क्या करें। कुछ बच्चे क्या कर लेते हैं, इसे ही का ही रखते हैं, और कुछ बच्चे क्या कर लेते हैं, ही का इधर आके हिम। तो यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाता है कि ही रखे या हिम रखे। मैं कहता हूँ आप दोनों ही रख लीजिए थोड़ी देर के लिए, और आपको खुद ही पता लग जाएगा कि ही सही है या हिम सही है, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। इज आर एम, तो ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, इज आर एम का वोज कर देते हैं। इज आर एम का इंडायरेक्ट में होता भी वोज ही है, लेकिन इसमें फिर क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि ये प्रेजेंट है। अगर हमारी प्रिंसिपल क्लोज मीन्स अगर हमारा शुरू का आधा सेंटेंस किस में होता है, प्रेजेंट में होता है, तो हमारा बाद का सेंटेंस पास्ट में नहीं हो सकता, राइट। ये ग्रामर का रूल है, आपको इसे प्रेजेंट में ही रखना पड़ेगा। अगर आप अपनी लैंग्वेज में समझे कि अगर ये सेज वाला होगा तो इज आर एम का इज आर एम ही रहेगा, वोज वर्क करना नहीं है। तो ही के अकॉर्डिंग क्या लगता है, इज लगता है, राइट। फिर इल और टुडे का टुडे ही रहेगा। आपको जिसने इनडायरेक्ट पढ़े होंगे वो सोच रहा होगा टुडे का तो दैट डे होता है। जी हाँ, अगर सैड होता है, यानी कि पहला पार्ट जिसे हम कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, ये वाला हिस्सा किसमें होता है, पास्ट में होता है, तब जाके इसका टुडे का दैट डे होता है, वरना नहीं होता। अब देखिए आप, मैंने कहा था आप दोनों रख लीजिए, कौन सा सही है। आप यहाँ से आगे सेंटेंस को पढ़ के देखिए, ही इज इल अच्छा लग रहा है या हिम इज इल, ये तो बोलने में भी डिफिकल्टी हो रही है, तो आपको खुद ही पता लग गया होगा कि सही कौन सा है, ही है, राइट। क्योंकि यहाँ से दूसरा सेंटेंस शुरू हो जाता है, और किसी भी सेंटेंस की शुरुआत सब्जेक्ट से होती है, ना कि ऑब्जेक्ट से। क्लियर। अब दूसरे सेंटेंस को देखते हैं कि आप इसमें क्या गलती करते हैं एग्जाम में और सही क्या है। तो सबसे पहला है सी सेड टू मी यू डू नॉट हेल्प मी, तो समझ लेते हैं इसे। अब आप देख रहे होंगे सेज का सेज, सेज टू का टेल्स, तो अब क्या आता है, पास्ट में चला गया सैड टू, तो सैड टू का होता है टोल्ड, तो यहाँ पे आप टोल्ड करोगे, राइट। फिर यहाँ कॉमे की जगह कंजक्शन क्या है, दैट लगाओगे। उसके बाद डू नॉट का डिड नॉट हेल्प, मी को बदलेंगे, मी किसका है, आई की तो फैमिली है, तो जब आई बदलता है सब्जेक्ट से तो मी भी बदलता है सब्जेक्ट से, राइट। चलो इसे बना लेते हैं पहले। तो सी सेड टू का क्या हो गया आपका, टोल्ड मी, यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं आपको। उसके बाद हम क्या करेंगे, कंजक्शन दैट ले लेंगे। तो हमने जानबूझ के क्या किया, यहाँ पे अपने फर्स्ट पर्सन लिया था, आपको बदलना सिखाया, सब्जेक्ट से ही का ही आया। यहाँ पे हमने क्या लिया, सेकंड पर्सन, यानी कि आई मीन्स मैं पहला होता है, यू मीन्स तुम दूसरा होता है। अगर आपको कभी याद ना रहे तो ऐसे याद रखिए,
जैसे बच्चे खेलते हैं पहला मैं दूसरा तू, यानी कि पहला मैं दूसरा तू और तीसरा वह, यानी कि फर्स्ट पर्सन मैं होता है, सेकंड पर्सन यू होता है और थर्ड पर्सन ही सी वगैरह कोई भी होता है। ये तो वैसे भी याद रहता है, कोई भी कहे कि भाई फर्स्ट किसे आना है तो आप कहोगे मुझे आना है, तो फर्स्ट का नाम आते ही मैं आई, और सेकंड जब मैं फर्स्ट आ गया तो आप सामने वाले हो यू, सेकंड आ गया, बचे हुए सब थर्ड हो गए। तो ऐसे याद रख सकते हो, पहला मैं दूसरा तू तीसरा वह, तो ऐसे हमेशा के लिए याद रहता है। और पहला कहाँ से बदलता है, फर्स्ट पर्सन कहाँ से बदलता है, इसमें भी याद करने की क्या जरूरत है, बताओ आप ही। फर्स्ट पर्सन फर्स्ट क्वालिटी के आदमी कहाँ जाएंगे, फर्स्ट में जाएंगे। सेकंड क्वालिटी के आदमी कहाँ पे जाएंगे, सेकंड में जाएंगे सीधा सर। थर्ड क्वालिटी के उनका तो कहीं नंबर ही नहीं आता। तो ऐसे कॉमनली याद करिए, ज्यादा डिफिकल्ट मत बनाइए एजुकेशन को और रट्टाफिकेशन मत करिए, समझने की कोशिश करिए, राइट। तो हमने क्या कहा, पहला मैं यानी कि फर्स्ट पर्सन होता है, अब यू माने तुम यानी कि दूसरा तू, ये सेकंड पर्सन होता है, पहला पहले से बदलता है, दूसरा सेकंड पर्सन हमेशा ऑब्जेक्ट से बदलता है, कोमे के पास से। अगर आपको ये ना पता ऑब्जेक्ट कहाँ पे, तो बीच का इन्वर्टेड कोमा होता है उसके ठीक यहाँ पे होता है ऑब्जेक्ट। अब आप देखिए ये इस पार्ट्स पे क्या देखने को मिला है, यहाँ मी है, जब मी को हम इधर लाते हैं तो आई बनता है। अब आप सोच रहे होंगे कि आई क्यों बन गया, क्योंकि यहाँ से दूसरा सेंटेंस शुरू हो गया। तो आप ये बताइए क्या किसी सेंटेंस की शुरुआत मी लगा दे यहाँ अगर हम, तो मी ऑब्जेक्ट से हो जाएगी, नहीं होगी, किससे होगी, सब्जेक्ट से ही होगी। तो इसलिए मी का इधर आके सब्जेक्ट बनता है आई। अब डू नोट को पास्ट में ले जाएंगे, डिड नोट, हेल्प, और मी को कहां से बदलते हैं, मैंने अभी कहा था आई से ही मी बना है, इसका ऑब्जेक्ट है, जहां से आई बदलेगा, आई मींस मैं पहला होता है पहले से, तो ये भी यहां से ही बदलेगा। तो इसे हम कहां से चेंज करेंगे, सी, और सी को जब हम पीछे ले जाते हैं तो बनता है हर। अब हमने इसका हर क्यों बनाया, क्योंकि यहाँ सी शुरू में है, तो जो शुरू में होता है वो सब्जेक्ट के रूप में होता है, जब ये बाद में जाता है कोई भी तो वो ऑब्जेक्ट बन जाता है, और सी का ऑब्जेक्ट हर है। तो आप सोच रहे होंगे इसमें तो कोई हार्ड, जी हाँ, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन इसी के थ्रू आगे की प्रॉब्लम क्रिएट होगी। देखिए तो क्या करोगे आप, ही सेड डू यू लव मी, तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे क्या कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन तो देखते नहीं है, सीधा सेड का सेड या सेड टू का टोल्ड कर देते हैं, और बाद में उन्हें पता लगता है कि हमने तो गलत कर दिया। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन मार्क है, तो क्वेश्चन करता है तो पूछता है, पूछने को क्या कहते हैं, आस्क्ड कहते हैं। तो क्या करेंगे हम, ही आस्क्ड, ठीक है जी। अब देखिए मेन प्रॉब्लम क्या होती है, बच्चे कंजक्शन भूल जाते हैं। अगर आप आस्क्ड लगाते हो तो फिर दैट नहीं लगता, दैट सिंपल का कंजक्शन है, फिर लगाते हैं हम इफ या क्वेश्चन मार्क वर्ड मींस WH। अगर क्वेश्चन मार्क वर्ड आ रहा है तो वही कंजक्शन बन जाता है, मींस व्हाई, वेयर, व्हेन, व्हाट वगैरह आ रहा है तो उसी को कंजक्शन मान लेते हैं, जोड़ देते हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन मार्क वर्ड नहीं आ रहा है तो फिर हमें क्या करना होता है, फिर हमें करना होता है कि हम जो है इफ ले लेते हैं। तो हम यहाँ लेंगे इफ, और अगर यहाँ वाई वगैरह होता तो उसे ले लेते, राइट। अब यहाँ से बच्चे गलती करते हैं, वो गलती क्या होती है, देखिए वो गलती ये होती है कि आप क्या करोगे, यू को ऑब्जेक्ट से बदलोगे। अभी मैंने सिखाया है कि यू हमेशा यहाँ से बदलता है। पहली गलती, यहाँ कुछ नहीं है तो बच्चा अपनी मर्जी से कुछ भी लगा देता है, ऐसा नहीं है। आपको देखना है अगर यहाँ फर्स्ट पर्सन है तो यहाँ थर्ड लेना है, यहाँ थर्ड है तो यहाँ फर्स्ट लेना है, मीन्स अगर यहाँ आई है तो ही ले लीजिए, और यहाँ ही है तो यहाँ आई ले लीजिए, तो सबसे अच्छा यहाँ ये रहेगा, राइट। ऐसे नहीं कि कुछ भी लगा दिया। अब देखिए, अब बच्चे क्या देखते हैं कि डू है, डू का तो सर ने डिड बताया है, स्कूल में भी डिड पढ़ाया, जी हाँ, डू डज का डिड ही होता है। लेकिन अगर क्वेश्चन मार्क है सेंटेंस तो आप डू डज का डिड नहीं करोगे, फिर वो सिंपल सेंटेंस में आ जाता है, और सिंपल में पास्ट में डिड नहीं लगता, सेकंड फॉर्म होती है। मींस जिसे पता है इस तरह की सेंटेंस की नॉलेज है वो तो समझ गया होगा, जिसे नहीं पता सेंटेंस के बारे में तो डायरेक्ट समझिए कि अगर क्वेश्चन मार्क होता है कि आस्क्ड वाले में डू डज का डिड नहीं होता है, सेकंड फॉर्म कर देते हैं, राइट। और उसके बाद क्या है, मी को हमने यहाँ बदला था, यहाँ भी सी से बदलेंगे तो इसे लेंगे हम शुरू से, तो ही का इधर लाके क्या कर देंगे हम, हिम, राइट। सी का पीछे जाके क्या होता है हर, ही का जाकर इधर क्या होता है हिम, राइट। तो ये गलती आपको कभी नहीं करनी, जैसे यहाँ डू डज का डिड किया था, सोचोगे यहाँ भी डू डज का डिड हो जाएगा, नहीं। अगर इंट्रोगेटिव है तो डू डज का डिड नहीं करना, बल्कि सेकंड फॉर्म करनी है, राइट। चलिए, शशि सेड टू अमित प्लीज डू नॉट क्राई, तो ये सभी बच्चों को पता होगा कि प्लीज आ रहा है, क्या हो जाएगा, रिक्वेस्टेड हो जाएगा, जी हाँ। और फिर आगे क्या आ रहा है, डू नॉट आ रहा है, तो डू नॉट में क्या करते हैं, फॉरबैड करते हैं या डिनाई करते हैं,
तो इसमें प्रॉब्लम क्रिएट ये होती है, प्लीज के अकॉर्डिंग बनाए या डू नॉट के अकॉर्डिंग बनाए, राइट। तो प्लीज के अकॉर्डिंग बनाओगे तो क्या करना है, और डू नॉट के अकॉर्डिंग बनाओगे तो क्या करना है। तो हमें क्या करना है, पहले प्लीज को लेना है। शशि सेड टू अमित, तो रिक्वेस्ट करेंगे, यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, रिक्वेस्ट कर ली। अब डू नोट का क्या करें, जी हाँ, तो डू नोट में आपको क्या करना है, डू नोट में आपको डू को हटा देना है और नोट को लेना है, और फिर टू लगा के कंजक्शन जब बाद की वर्ब जोड़नी है। इसे दोबारा से समझिए एक बार। क्या करेंगे, शशि रिक्वेस्टेड, यानी कि डू नोट का फॉरवर्ड प्लीज का रिक्वेस्ट होता है, तो हम पहले प्लीज का रिक्वेस्ट कर लेंगे और यहाँ तक हम ले लेंगे। अब प्रॉब्लम ये होती है कि बच्चा क्या करता है, यहाँ पे टू से जोड़ देता है, जबकि नोट टू से जोड़ना है, राइट, क्योंकि टू वर्ब से पहले आ सकता है, कंजंक्शन है इसका। तो हमने ये नोट लिया क्यों, डू नोट का हमने अकेला नोट लिया, डू नोट को पूरा नहीं लेंगे। तो अगर अलग अलग आए प्लीज तो रिक्वेस्टेड कर देंगे, अलग आए डू नोट तो फॉरवर्ड कर देंगे, दोनों एक साथ आ जाए तो रिक्वेस्टेड करेंगे, इसका नोट टू लगा के इसे आगे हम बना देंगे, राइट। फिर एक और देखते हैं, ही सेड लेट अस गो टू स्कूल, तो हम क्या करेंगे, ही, अब अगर लेट अस होता है तो सजेस्टेड, सजेशन देते हैं या प्रपोज करते हैं। प्रपोज का मतलब वो वाला प्रपोज नहीं है फिल्मों वाला, प्रस्ताव रखते हैं अपना, तो इसमें हम क्या करेंगे, ही प्रपोज, उसने अपना प्रस्ताव रखा, और लेट अस को हटा देते हैं और उसकी जगह लिखते हैं दैट दे शुड, दैट दे शुड, और आगे एज इट इज सेंटेंस को बना देते हैं, गो टू स्कूल। तो इसमें समझने से ज्यादा याद करना आपको जरूरी है कि लेट अस वाले में सेड का क्या करते हैं, प्रपोज, क्योंकि वो प्रस्ताव, अगर मैं तुमसे कहूं लेट अस डांस, आओ डांस करो, तो मैं डांस करने के लिए अपना प्रस्ताव रख रहा हूँ आपके सामने, तो इसलिए इसमें क्या लगता है, प्रपोज लगता है, और लेट अस की जगह दैट दे शुड और आगे एज इट इज होता है। अब देखिए सिमिलर एक वर्ड है, लेट अस है और यहाँ पे लेट है, तो बच्चे वहां तक नहीं जाते, क्या करते हैं, यहीं पे देख लेते हैं कि लेट में तो सर ने या मैडम ने क्या बताया था, प्रपोज बताया था, तो वे इसे पूरा नहीं पढ़ते, यहाँ लेट देख के इसमें भी प्रपोज लगाते हैं, जबकि वो अलग है। इसमें देखो क्या कह रहा है, ही सेड लेट मी गो टू स्कूल, इसमें कह रहा है कि मुझे स्कूल जाने दो, परमिशन ले रहा है तो रिक्वेस्ट है, इसमें प्रस्ताव था। तो इतनी भी जल्दी नहीं करनी है खुशी खुशी में कि सब कुछ भूल जाओ। तो लेटस का प्रपोज होता है, सजेस्टेड होता है, लेकिन लेट का ऑर्डर या रिक्वेस्ट करते हैं, राइट। तो क्या करेंगे, सी रिक्वेस्टेड, और ऑर्डर रिक्वेस्ट में जो कंजक्शन होता है वो टू होता है, हो गया। और दूसरी खास बात क्या है, लेटस को हटा के हमने क्या लिखा, दैट दे शुड, लेकिन अकेला सिंगल लेट नहीं हटता, एज इट इज रहेगा। अब मी को आपने पहले ही सीख चुके, शुरू से बदलते हैं सब्जेक्ट से, सी का यहाँ क्या आ जाएगा, हर, आगे गो टू स्कूल, राइट। तो these were the sentences that commonly can be seen in the exam papers, जो एग्जाम पेपर में देखे जाते हैं, बट स्टूडेंट टेक them very क्या लाइटली ले लेते हैं कि ये तो हमारे पे आ गए और हम इसे कर देंगे, और ओवर कॉन्फिडेंस में ये गलती करके आते हैं। तो आप इसे समझ गए होंगे आई होप, और नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही अच्छे एग्जाम्पल लेके फिर आएंगे, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि समय से आपको वीडियो मिलती रहे, और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एंड बाय।